इजाज़त दी और डॉक्टर फैसल साहब वो और लीगल टीम जिनमें इंतज़ार हुसैन पंजोथा, शुएब शहीन साहब, बैरिस्टर गौर साहब, अली जाज बुटर साहब और मैं, हम सारे जाकर खान साहब से मिले हैं। खान साहब माशाल्लाह बहुत हाई स्पिरिट में हैं, ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने जो है हमसे जब मिले हैं खुश हुए हैं और जो बातें हुई हैं वहाँ पर वो थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँगा। बड़ी अहम बातें हैं। एक तो ये बताऊं जी कि खान साहब ने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो तब तक ना मुल्क की मैशत ठीक हो सकती है। ये जो बेरोजगारी, गुर्बत या महंगाई इस वक्त मुल्क में हो चुकी है, ये जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तब तक ये नहीं मुमकिन। दूसरा, खान साहब ने ये कहा है कि जब अदालतों के फैसले हवा में उड़ाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो हैं वो उनको माना नहीं जाएगा, तो कैसे लोग जो हैं बाहर से आएंगे और पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान में आकर कारोबार करेंगे। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि जब मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ना हो, मुल्क के अंदर जो है वो कानून की बालादस्ती ना हो, कोई अदालतों का एहतराम ना हो। जितनी खबरें मेरे हवाले से चल रही हैं वो सारी फेक हैं। ना मैंने कोई डील की है, ना मैंने कोई किसी से मिन्नत समाजत की है। जो न्यूज चल रही है मेरे हवाले से तमाम न्यूज की जो है खान साहब ने तरदीद की है और खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जायदादें जिनकी बाहर हों वो मुल्क छोड़ के जाते हैं। मेरी तो कोई ना प्रॉपर्टी बाहर है, ना मेरी कोई वहां पर कोई इस तरह के अकाउंट्स हैं कि मैंने बाहर जाना है, मैंने वहां पर कहाँ जाके रहना है और मैंने वहां पर क्या करना है। मेरा ये मुल्क है, मेरा जीना मरना जो है वो इस मुल्क के साथ है और मैं इस मुल्क में रहूंगा। उसके बाद किसी तरह से उन्होंने अपने हवाले से ये नहीं कहा कि मुझे जो है इस तरह से मुझे तकलीफ में रखा गया है या मेरी क्लास चेंज करें या मुझे खाने का प्रॉब्लम है या कुछ भी। वो कह रहे हैं कि मुझे इससे अगली डी क्लास में रख दें और मुझे 1000 साल भी रहना पड़े तो मैं इस कौम के लिए, इस अपने मुल्क के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, हकीकी आजादी के लिए हर तरह की तकलीफ, हर तरह का जो मेरे हर्डल्स हैं वो मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने मकसद से, अपने रास्ते से कभी भी नहीं हटूंगा और मैं ये जंग जो है कौम के लिए लड़ रहा हूं, ये मैं जंग जारी रखूंगा। अभी हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और सारी लीगल टीम, बैरिस्टर गौहर, इंतज़ार पंजोथा साहब, नईम पंजोथा साहब, शुएब शहीन साहब भी मौजूद थे। तो हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से अटक जेल में अभी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ठीक हैं, लेकिन इस मुल्क में जारी लाकानूनियत, महंगाई और बदहाली की वजह से शदीद तरीन परेशान है। वो समझते हैं कि सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम मुल्क में नहीं आएगा और सियासी इस्तेकाम का वाहिद हल जो है वो इस मुल्क में बर वक्त इलेक्शन है। और अगर कोई समझता है कि इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान में खुशहाली आ सकती है तो वो मुल्क के साथ सिंसेर नहीं है और मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मेरा जीना मरना, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें चलाई गई कुछ मीडिया ग्रुप्स की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से कि शायद इमरान खान साहब डील कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल इसकी तरदीद की है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। बाहर वो जाते हैं जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। उन्होंने मुल्क का हाल जो कर दिया है वो आपके सामने है कि 16 महीनों में जो इस मुल्क को बदहाल करके और वो सारे बाहर चले गए हैं और उनका पैसा जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है उनका पैसा भी डबल हो रहा है और इस सारी बदहाली का वही जिम्मेदार है। फिर उन्होंने कहा कि जब ये साइफर आया और साइफर के बदले में हमारी चलती हुकूमत जो इस पाकिस्तान में खुशहाली लेके आ चुकी थी उसको 16 माह में बदहाल कर दिया गया इस मुल्क को। और अगर साइफर को बर वक्त रोक लिया जाता, जो गैर मुल्की मदाखलत पाकिस्तान में की गई उसको अगर रोक लिया जाता तो पाकिस्तान इस बदहाली का शिकार कभी भी ना होता। फिर उनके बाद उन्होंने कहा कि जो आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को नहीं माना जा रहा, लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और दीगर अदालतों के फैसलों को जिस तरह बेआबरू किया जा रहा है और उनके फैसलों को नहीं माना जा रहा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में तब तक नहीं आ सकती जब तक पाकिस्तान में लाकानूनियत खत्म नहीं होगी और रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में नहीं आएगा। तो ओवरऑल इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह फिट हैं, लेकिन अपनी कौम के बारे में शदीद तरीन परेशान है कि जिस तरह बिजली की रेट्स को बढ़ा दिया गया, जिस तरह महंगाई
आसमान को छू रही है, तो वो समझते हैं कि मेरी कौम कैसे गुजारा करती होगी। बहुत बदहाल इन पीटीएम टोले ने 16 माह में पाकिस्तान को कर दिया है।